नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य अनांद ने एक विचार किया कि अकेलेपन में सुख कैसे मिल सकता है। उन्होंने बुद्ध से पूछा और बुद्ध ने उन्हें एक किस्से के जरिए सिखाया। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक शेर अपने जंगल में भटक रहा था। वह दिनों से अपने समुद्र में देखा गया था और उसे समुद्र में कुछ देखने का ख्याल था। एक दिन शेर ने अपने जंगल का विचार किया और तब उसने देखा कि वह जंगल बहुत भारी है और उसे एक अकेलेपन का एहसास हुआ। तब उसने समझा कि अकेलेपन उसके जीवन को और भी सुंदर बना सकता है। बुद्ध ने कहा, इस किस्से से हमें यह सीखना चाहिए कि अकेलेपन में हम अपने आत्मा को और भी अधिक महसूस कर सकते हैं। अपने आत्मा के साथ संवाद करें और अपने अंदर की शांति और सुख का अनुभव करें। अकेलेपन को एक अवसर मानें, आत्मा की खोज में निकलें और इससे आप अपने जीवन को और भी रौनक में भर सकते हैं। मैं खुशी खोजने के लिए अपने आत्मा की यात्रा पर निकला शेर की कहानी से ही जारी रखता हूं। बुद्ध ने अनंत को यह सिखाया कि अकेलेपन में हम अपने आत्मा की महक और अंतरंग शांति का अनुभव कर सकते हैं। शेर ने अपने जंगल की भरपूरिता और स्वतंत्रता का मूल्यांकन करते हुए अकेलेपन को एक साधन माना और उसे अपने जीवन को और भी समृद्ध और सुखमय बनाने का एक अद्वितीय अवसर बना लिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलेपन में अपने आत्मा के साथ संवाद में निकलना हमारे जीवन को और भी सार्थक बना सकता है। व्यस्त और चंचल जीवन में हम अक्सर अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं और उस अनंत स्रोत से जुड़े रहने का समय नहीं निकाल पाते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम अपने आत्मा के साथ संवाद में रहेंगे तो हम अपने जीवन को और भी मायावी बना सकते हैं। आत्मा का संवाद करना एक अद्वितीय अनुभव है जिसमें हम अपने मन की गहराइयों में जा सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह हमें आत्मा की ऊंचाइयों और गहराइयों का अनुभव कराता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्दीपन को समझ सकते हैं। अपने आत्मा की खोज में निकलना एक प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखने का अवसर देती है। हम अपने मानवता के मौद्रिक से बाहर निकलकर अपने आत्मा की शांति, प्रेम और समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। इस संवाद के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ मिलकर अपने जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। आत्मा की खोज में निकलने से हम अपनी चर्चाओं को सुनते हैं, अपने भ्रांतियों को समझते हैं और अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं। हमारी आत्मा हमें यह बताती है कि हम कौन हैं, क्यों यहाँ हैं और अपने जीवन को कैसे एक उद्दीपनशील और उद्दीपनात्मक तरीके से जी सकते हैं। अकेलेपन को साधन के रूप में देखने की क्षमता हमें यह सिखाती है कि हम अपने आत्मा के साथ होने के बावजूद भी समृद्धि और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि आत्मा से जुड़े रहने के लिए हमें आत्मसमर्पण और साधना की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी दिखाई देता है कि सुखमय और सात्विक जीवन के लिए हमें अपने आत्मा के साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। यह हमें यह सिखाता है कि संबंधों और समृद्धि के लिए हमें पहले अपने आत्मा के साथ मिलकर रहना चाहिए। बुद्ध की इस अमूर्त कहानी ने हमें यह दिखाया है कि अकेलेपन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका हमारी सोच को परिवर्तित कर सकता है। यह हमें यह बताता है कि हम अपने आत्मा के साथ संवाद में रहकर अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलेपन को एक शक्तिशाली साधन मानना हमारे जीवन को एक नए दिशा में बदल सकता है। हमें यह याद दिलाया जाता है कि जब हम अपने आत्मा की खोज में निकलते हैं तो हम अपने जीवन को स्वीकार करने, समर्थन करने और सुधारने के लिए साहस प्राप्त करते हैं। अकेलेपन को एक समर्पितता और निर्भरता का स्रोत बनाने का तरीका है। हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने आत्मा के साथ एक होते हैं तो हम अपने आत्मा के माध्यम से जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें नए और सुखमय तरीके से अनुभव कर सकते हैं।
अकेलेपन को एक अद्वितीय साधन मानना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को एक नए और सर्वांगीण दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें यह बताया जाता है कि जब हम अपने आत्मा की ओर मुड़ते हैं तो हम अपने जीवन को समृद्धि, प्रेम और शांति से भर सकते हैं। अकेलेपन में होने पर हमें खुद को पहचानने और अपने साथ मित्रता करने का अद्भुत अवसर मिलता है। यह समय है जब हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। सफलता का सच अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते समय हमें खुद को मजबूत बनाने का आत्मविश्वास होता है। अपने आत्मसमर्पण और मेहनत से हम अपने अकेलेपन को अपना सकते हैं। यह सफलता का सफर नहीं होता, बल्कि यह एक साहसिक यात्रा है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, जीवन की इस यात्रा में जब हम अकेले होते हैं, हमें अपने आत्मा के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण संबंध बनाने का समय होता है। हमें खुद से सच्चाई से मिलता है और यही हमें अगले कदमों के लिए तैयार करता है। अकेलेपन में छुपी संभावनाओं को खोजना एक कल्पना से भरा मौका है। हमें अपने अंदर छिपे कल्पनाओं को जानने का साहस करना चाहिए और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह सफलता का सफर बहुत अजीब हो सकता है, लेकिन हमें इसका मजा लेना चाहिए। अपनी मेहनत, उत्साह और संघर्ष से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस यात्रा में हम नए दोस्तों और साथियों से मिल सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ में काम करना और समर्थन करना हमें अधिक मजबूत बनाएगा। जीवन का सफर किसी भी क्षण में अज्ञात रास्ते पर ले जा सकता है और कभी-कभी हमें एकांत में ही खड़ा होना पड़ता है, लेकिन यह अकेलेपन हमें मजबूत बना सकता है यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। अकेलेपन एक अवसर है, एक आत्म खोज का मौका है। जब हम अकेले होते हैं, हमें अपनी सोचों और आत्मा के साथ जुड़ने का समय मिलता है। यह एक सशक्त और सुरक्षित व्यक्तित्व की नींव हो सकती है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में और भी स्पष्टता प्रदान कर सकती है। अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि हम अकेले हैं, बल्कि यह है कि हम खुद से मिलते हैं। अपने आत्मसमर्पण और संवेदनशीलता से ही हम खुद को सजग बना सकते हैं, जिससे हम अपने आत्मविकास में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। अकेलेपन को एक मित्र बनाएं, एक संवाद का समय बनाएं और अपनी आत्मा के साथ मिलकर नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। आप अपने आत्म संवाद से ज्यादा बड़ा योजना कौन सा बना सकते हैं? यह आपके हाथ में है। इस सफलता की राह में कभी-कभी हमें अपनी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह एक अकेलेपन का सच्चा मार्ग हो सकता है, जिससे हम नए क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। अकेलेपन में छिपा हुआ साहस ही हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। यह एक नए स्वरूप की स्वतंत्रता का आरंभ हो सकता है, जिसमें हम अपने आत्मसमर्पण और उत्साह से सजग हो सकते हैं। सोचिए, जब हम अकेले होते हैं, हमें अपनी क्षमताओं का सच्चा मूल्य पता चलता है। हमारी आत्मा एक अनगिनत संभावनाओं का सामना कर सकती है, जो हमें स्वीकार करने की बहादुरी देती है। इसलिए आज से ही अपने अकेलेपन को एक नई दृष्टिकोण से देखें। यह एक नई यात्रा का आरंभ है, जिसमें आप खुद को पहचानें और अपने सपनों की पुनर्निर्माण में सहारा बनाएं। समझाइए, आप अकेले नहीं हैं, आप अद्वितीय हैं। अपनी अद्वितीयता को महसूस करें और यह जानिए कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं। चलिए, आपकी सफलता की ओर एक समर्पित कदम बढ़ाते हैं। जीवन के इस सफर में हमें कभी-कभी अपनी मंजिलों की दिशा में स्वयं को परिभाषित करने का सामना करना पड़ता है। यह एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हम खुद को सामरिक बनाते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ होते हैं। अकेलेपन में हम अपनी स्वतंत्रता का मजा लेते हैं और अपनी क्षमताओं को सुधारने का अद्वितीय अवसर पाते हैं। यहाँ आत्मसमर्पण और आत्मसमर्थन का महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा अकेलेपन हमें उत्साही बनाता है, जिससे हम कभी हार नहीं मानते। यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन हमारी मेहनत और समर्पण से
हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने अकेलेपन को एक शक्तिशाली साथी बनाएं और सोचें कि यह एक यात्रा है जो हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचाएगी। धैर्य रखें, संघर्ष करें और खुद को खोजें। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल द फैक्ट फॉरवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।